जारी है। लखनऊ के जू में भी पूरा सेक्शन जो है बर्ड सेक्शन वो बंद है। इस वक्त लोगों को वहां पर आसपास जाने की अनुमति नहीं है। लोगों की एंट्री पर यहां पर बैन है और लखनऊ चिड़ियाघर में भी अलर्ट है। तो पूरे यूपी में इस वक्त बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट और बर्ड सेक्शन को लखनऊ जू में भी बंद कर दिया गया है। लोगों को वहां पर जाने की अनुमति फिलहाल अभी नहीं दी गई है। सैनिटाइजेशन का वहां पर कार्य किया जा रहा है। और अब 5 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कहां पर किस तरीके से बर्ड फ्लू को लेकर तैयारी है। अब ये 5 तस्वीरें लखनऊ, कानपुर, लखीमपुर, झांसी और पीलीभीत की है और इन 5 जगह कई पक्षियों की मौत के बाद यहां पर अब प्रशासन अलर्ट दिख रहा है। चाहे वो कानपुर का जू हो, चाहे वो लखनऊ का जू है, चाहे वो लखीमपुर में और चाहे वो झांसी और पीलीभीत की बात करें, जहां पर पक्षियों की मौतों के बाद लोगों में डर है बर्ड फ्लू को लेकर और इसीलिए प्रशासन हर जगह का अलर्ट दिख रहा है। तो अलग अलग जगह बर्ड फ्लू को लेकर हाई अलर्ट पर जिला प्रशासन, सरकार इस वक्त नजर आ रही है। बर्ड फ्लू के चलते लोगों में दहशत है और लोग यहां पर अब ये कह रहे हैं कि यहां पर इस फ्लू से बचाने के लिए सरकार को पूरी कोशिश करनी चाहिए। कई जगह जब पक्षियों की मौत हुई है, चाहे वो पीलीभीत चाहे झांसी की बात करें, तो लोगों ने ही यहां पर वन विभाग को सूचित किया है और यहां पर इस पूरे मामले में वन विभाग की टीम जो है वो जांच कर रही है। लखीमपुर के दुधवा में भी यहां पर पूरे तरीके से तैयारी की जा रही है बर्ड फ्लू को लेकर। कानपुर में भी तैयारी पूरी है और लखनऊ जू में भी तैयारी लगभग पूरी है बर्ड फ्लू से निपटने के लिए और अलग अलग जगह जिलों में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट किया गया है लोगों को, जिला प्रशासन को भी। और जिला प्रशासन ने बर्ड फ्लू के चलते यहां पर अब निगरानी और कड़ी करता हुआ दिख रहा है। टीमें गठित कर दी गई हैं कानपुर में भी, कानपुर जू के अंदर भी यहां पर टीमों को रखा गया है। लखनऊ में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है जहां पर टीम जो है वो बराबर जो डॉक्टर्स हैं वो निगरानी कर रहे हैं। बर्ड फ्लू को लेकर अब पूरी जगह पूरे यूपी में इस वक्त अलर्ट देखा जा रहा है। लखनऊ में तो बर्ड सेक्शन जो है उसको ही यहां पर जू में बंद कर दिया गया है ताकि लोग वहां तक ना जा सके और इस फ्लू का खतरा लोगों तक ना हो, इसके लिए ये यहां पर कदम उठाया गया है। कानपुर जू में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं, लोगों को यहां पर अब पूरे तरीके से चेता दिया गया है और कानपुर जू को भी अब बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। लखीमपुर में भी इस तरीके से सैनिटाइजेशन का कार्य हो रहा है और बर्ड फ्लू को देखते हुए यहां पर दुधवा पार्क का भी जो प्रशासन वो पूरी तरीके से यहां पर चौकन्ना। तो हमारे साथ अलग अलग जगह से संवाददाता जुड़ चुके हैं। झांसी से भी जुड़े हैं, कानपुर से भी जुड़े हैं और पीलीभीत से भी जुड़े हैं, लखनऊ से भी जुड़े हैं। सबसे पहले हम चलेंगे झांसी एसएस झा के पास। एसएस झा, झांसी में कुछ कबूतरों की मौत हुई और उसके बाद लोगों में दहशत देखी गई। अब वहां का प्रशासन क्या कर रहा है बर्ड फ्लू को लेते हुए? देखिए, झांसी की बात करें तो झांसी में कोरोना से अभी आदमी लोग जूझ रहे हैं, लेकिन बर्ड फ्लू का जिससे खतरा जो इस तरह की चिड़ियों की मौत हो रही है इससे लोग डरे हुए हैं। लेकिन झांसी की बात करें, झांसी में कुछ दिन पहले झांसी में पक्षियों की मौत हुई, कौओं की मौत हुई थी। आप पूंछ क्षेत्र में भी वहाँ जंगली कबूतरों की मौत हुई है। इससे लोग डरे हुए हैं। लेकिन झांसी में जिस प्रकार से प्रशासन से जब बात हुई है, वन विभाग की टीम ने कहा है कि हम टीम गठित की जा रही है और जो भी पक्षी मारे जाएंगे उनकी जांच की जाएगी और उनको दफनाया जाएगा। लेकिन झांसी में उनका भी ये भी कहना है कि तमाम ठंड के मौसम में तमाम जो विदेशी पक्षी जो आते हैं तालाबों में, पोखरों में और झीलों पे पहुंचते हैं, उनकी निगरानी की जाए, उनकी टीम गठित की गई है। लेकिन झांसी में जिस तरीके से बर्ड फ्लू से खतरा की जो आशंका है, इसके लिए प्रशासन ने टीम गठित की है और तमाम जो अंडे मुर्गे तमाम लोग बेच रहे हैं उनकी निगरानी की जा रही है। जी ऐसा झा, अब सीधे चलेंगे कानपुर विवेक के पास। विवेक, कानपुर के जू को तो बंद कर दिया गया, लेकिन वहां पर और क्या कुछ निगरानी की जा रही है प्रशासन की तरफ से बर्ड फ्लू को देखते हुए? देखिए शिवांगी, जब से ये बर्ड फ्लू की बात आई है तब से जो है हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों की बराबर मीटिंग चल रही है और मीटिंग में जो है अहम फैसले लिए जा रहे हैं। चिड़ियाघर में जितने बाड़े हैं उनके जो छिड़काव का काम चल रहा है, उनके जो पंछी है उनको जो है उनकी जांच कराई जा रही है। जिनमें बर्ड फ्लू की आशंका पाई जा रही है उनको क्वारंटाइन भी किया जाएगा और परमिशन लेने के बाद उनको डिस्पोज भी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि जब यहाँ पर रिपोर्ट आई थी, जब पंछी मारे गए थे, उसी समय चिड़ियाघर को बंद कर देना चाहिए। लेकिन 3 से 4 दिन जो है चिड़ियाघर को खोला गया है। एक संभावना जताई जा रही है कि जिस समय ये रिपोर्टें भेजी गई थी उस समय चिड़ियाघर खुला था और 7 से 8 हजार दर्शक जो है चिड़ियाघर से आकर वापस भी गए थे। तो कहीं ना कहीं जो अब 1 किलोमीटर
की रेंज में रेड जोन घोषित किया गया है, वो पहले क्यों नहीं किया गया? अगर इसको पहले घोषित कर दिया जाता तो शायद ये संभावना ना होती कि जो 8,000 दर्शक आए थे वो कहां से आए थे। अगर उनमें से किसी के लक्षण पाए गए तो उनकी पहचान करना नामुमकिन होगा शिवांगी। और इसको लेकर जो डीएम ने निर्देश दे दिए हैं कि जो यहाँ के 10 किलोमीटर की रेंज में जो भी मीट के या अंडे की दुकानें हैं उनको पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। तो यहाँ पर साफ सफाई का जो है पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है। और यहाँ की रिपोर्ट जब भेजी जाएगी, यहाँ से दोबारा रिपोर्ट भेजी जाएगी तो वो रिपोर्ट के जो सैंपल यहाँ से भेजे जाएंगे उसकी रिपोर्ट आएगी 15 दिन बाद। तो कहीं ना कहीं चिड़ियाघर जो है 15 से 20 दिन के लिए अभी बंद होगा। और यहाँ से जो दर्शक आ रहे हैं सैकड़ों की संख्या में, वो यहाँ से निराश होकर लौट रहे हैं शिवांगी जी। और देखिए विवेक, वहां पर कानपुर में तो जू को बंद करके लोगों को भी चौकन्ना रहने के लिए कहा गया, लेकिन अब पीलीभीत में कैसे हालात है वो हरिपाल बताएंगे। हरिपाल, बर्ड फ्लू को देखते हुए पीलीभीत का प्रशासन क्या कर रहा है इस वक्त? देखिए बिल्कुल शिवांगी, जिस तरह से पीलीभीत की पूरनपुर कोतवाली इलाके के गांव शेरपुर में कल ही एक पोल्ट्री फार्म पर 2 दर्जन मुर्गियों सहित 2 बतख और उनको खाने वाले 2 कुत्तों की संदिग्ध मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी की मौत की आशंका बर्ड फ्लू के जरिए बताई जा रही है। हालांकि जैसी सूचना विभाग के अफसरों को लगी, अफसर वहां पे पहुंचे हैं। और अभी हमारी पशु चिकित्सा अधिकारी से बात हुई, उनका कहना है कि उन्होंने कल मौके पे जाके देखा, स्थितियों को बारीकी से निरीक्षण किया और उनके सैंपलों को भेज दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं आप जिस तरह से बर्ड फ्लू का पूरे देश और तमाम स्टेटों में जो खतरा है, जिलों में खतरा है, पीलीभीत में भी लोग अब भय और दहशत के बीच में जी रहे हैं। खास बात यह है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व और तराई का एरिया, यहाँ पर जो विदेशी पक्षी हैं वो आसानी से आते जाते रहते हैं। और यही वजह की जो विदेशी पक्षियों के जरिए जो बर्ड फ्लू फैलने की आशंका होती है, उसकी कहीं ना कहीं पूरी आशंका इसलिए भी जताई जा रही है। और दूसरी बड़ी बात है कि पीलीभीत में टाइगर रिजर्व होने की वजह से जो जंगली मुर्गे हैं और तमाम तरह के जो जंगली जानवर हैं और तमाम तरह के विदेशी पक्षी भी हैं, उनका लगातार आवागमन वहां रहता है। और यही वजह की लगातार जो लोग हैं और तमाम जो अधिकारी हैं वो बर्ड फ्लू के फैलने की आशंका जाहिर कर रहे हैं। लेकिन तमाम जो 2 दर्जन मुर्गियां थी, 2 बतख थी और 2 जो कुत्ते उनको खाने वाले, उनकी मौत हो गई। इसके बाद जो जिले के अफसर है वो अलर्ट हो गए और लोगों में इसका दहशत भी है। लेकिन जिस तरह से टाइगर रिजर्व है, वन विभाग तो पूरी तरह से सक्रिय होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं असर यहाँ पर नहीं देखने को मिल पा रहा है। कल ही 2 दर्जन मुर्गियों की, 2 बतखों की और 2 कुत्तों की मौत हो गई है। उसके बावजूद भी जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, जिस तरह से लोगों को जागरूक करना चाहिए, वो चीजें यहाँ पर यानी कि वहां पर प्रशासन हिला हवाली कर रहा है हरिपाल इस पूरे मामले में। और अब सीधे चलेंगे सीमाब के पास। सीमाब, बर्ड फ्लू का खतरा लखनऊ में भी देखा गया है, कई जगह पक्षियों की मौतें हुई हैं। बर्ड फ्लू को देखते हुए क्या इंतजाम है फिलहाल अभी? देखिए, वन विभाग की टीम ने फैसला लिया है कि तमाम जगहों पे छिड़काव किया जाए। जो भी चिड़ियाघर है, यहाँ जहाँ पे पक्षी जाते हैं उनकी निगरानी की जाए। लखनऊ चिड़ियाघर में जो पक्षी के बाड़े थे वो बंद कर दिए गए हैं, हालांकि चिड़ियाघर बंद नहीं किया गया है। और साथ ही साथ ये निर्देश दिए गए हैं चिड़ियाघर प्रशासन की तरफ से अपने माताहतों को कि जो भी जो मांसाहारी जानवर हैं उनको ना तो चिकन दिया जाए और ना ही अंडा दिया जाए, तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दूसरे मांस उनको खिलाए जाएंगे और बाड़े के आसपास जाने की किसी को भी जो है वो इजाजत नहीं है। साथ ही साथ वहां पर सैनिटाइजेशन का भी काम किया जा रहा है। जो चिड़ियाघर के बाड़े हैं उनकी जांच कराई जा रही है और अगर कहीं भी कोई भी खतरा पाया जाता है तो जाहिर है कि चिड़ियाघर लखनऊ का भी बंद करना पड़ेगा। और जो मांस मछली की दुकानें हैं, यहाँ मांस की, चिकन की दुकानें हैं, उनको भी बंद करना पड़ेगा। तो इस तरह की तैयारियां जो है वो यहाँ पर हो रही हैं। जिला प्रशासन भी इसको लेकर सतर्क है। जिला अधिकारी ने भी बर्ड फ्लू को लेकर बैठक की थी और तमाम निर्देश उन्होंने भी दिए थे। अब देखने वाली बात यह है कि जो ये बर्ड फ्लू का खतरा है उसको किस तरह से नियंत्रित कर पाता है जिला प्रशासन और वन विभाग, इस पर सभी लोग नजर बनाए हुए हैं। हालांकि जो चिड़ियाघर में लोगों के आने जाने का सिलसिला था, जो बड़ी संख्या में लोग आ रहे थे, उनमें कहीं ना कहीं फिलहाल कमी आई है। हालांकि चिड़ियाघर पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है। लोगों को भी सावधान रहने की जो है वो नसीहत दी गई है और कहा जा रहा है कि आप लोग कच्चे अंडे से, कच्चे मांस से या उबले हुए कच्चे मांस से जो है वो परहेज करें कि कोई भी इस तरह का मांस न खाए, जिससे जो है वो इंसानों में इस तरह की बीमारी
पहुंचे, क्योंकि चिड़ियों में अभी तक ये बीमारी है और उसको लेकर निगाह जो है वो कड़ी की हुई है प्रशासन ने और सतर्कता बरती जा रही है। शिवांगी जी सीमा, और देखिए यानी कि बर्ड फ्लू का खतरा लोग भी भाप पा रहे हैं, लोग डरे हैं और झांसी में लोगों पर कितना इसका असर पड़ रहा है वो ऐसा जहां में बताएंगे। सर झांसी में लोग कितना भयभीत इस बर्ड फ्लू को लेकर अभी दिख रहे हैं फिलहाल? झांसी में जिस तरीके से ये चिड़ियों की और कबूतरों की जब मौत हुई है तो झांसी के लोग डरे हुए हैं, लेकिन झांसी के लोगों ने जब प्रशासन से यहाँ डॉक्टरों से बात की है तो डॉक्टरों ने कहा है कि यहाँ झांसी में बर्ड फ्लू से ऐसा कुछ नहीं देखा जा रहा है, जबकि हर रोज की तरह के गांव देहात क्षेत्रों में चिड़ियों की मौत हो रही है, पक्षियों की मौत हो रही है, लेकिन प्रशासन चेता नहीं है। लेकिन डॉक्टरों ने टीम गठित की है, जगह जगह जो बाहर से जो पक्षी आते हैं ठंड के मौसम में उन पर निगरानी की जा रही है, लेकिन झांसी के प्रशासन भी अभी भी बर्ड फ्लू को नहीं मान रहा है। जी यानी कि ऐसा जहां वहां का जो प्रशासन है वो यहाँ पर ये मानने को ही तैयार नहीं कि बर्ड फ्लू का खतरा वहां पर है भी। और कानपुर में ये क्या इंतजाम किए गए हैं बर्ड फ्लू को लेकर, लोगों को क्या कुछ बताया गया है इससे बचने के लिए, दूर रहने के लिए? विवेक, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए शिवांगी, जब से ये भोपाल से रिपोर्ट आई है तो तब यहाँ के लक्षण जो थे वो चिड़ियाघर में थे, लेकिन जब वहाँ पर जिलाधिकारी की मीटिंग के बाद जो फैसला लिया गया कि जो दुकानें हैं वो दुकानें बंद कराई जाएंगी, तो जो मीट और अंडे की शॉप बंद कराई जा रही हैं उसको लोग देख रहे हैं और लोगों के मन में कहीं ना कहीं भय व्याप्त है। लोगों से अपील भी करी जा रही है कि जिस तरह से पुष्टि हुई है कि चिड़ियाघर में कोई कौवा आया था, कौवे के चलते बर्ड फ्लू जो है यहाँ पर फैला है, तो लोगों से अपील करी जा रही है कि कौवों से दूर रहें और जो लोगों को शौक है पंछियों को दाना खिलाने का, तो इस प्रोसीजर से अभी जो है थोड़े दिन दूर रहें, ताकि कोई भी जो पंछी है, प्रवासी पंछी आते हैं तो वो ऐसे झुंड में या ऐसे उसमें ना आ जाए बीमारी लेकर कि लोगों को दिक्कत हो। तो ऐसे में लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि पशु पक्षियों से दूर रहें और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जो ये मीट की और अंडे की जो दुकानें हैं इनसे अभी सामान मत खरीदें, जिसको लेकर व्यापारी भी पूरी तरह से परेशान है। अगर बात करी जाए मुर्गे की या अंडे की तो पोल्ट्री की जितनी गाड़ियां आती थी प्रशासन ने उनको वहीं रोक दिया है और जो है शहर में एंट्री नहीं होने दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं व्यापारी जो मुर्गा 200 रुपए किलो मिलता था वो घटकर जो है 120 और 140 रुपए में हो गया है। तो इस बर्ड फ्लू की जो बीमारी है उससे पूरी मार यहाँ के व्यापारियों पे भी पड़ रही है। शिवांगी, यानी कि देखिए विवेक, वहां पर सिर्फ लोगों को खतरा नहीं, सिर्फ पक्षियों को खतरा नहीं, बल्कि व्यापारियों के सामने भी एक संकट बड़ा खड़ा हो रहा है उनकी रोजी रोटी का। और हरिपाल, वहां पर इसको लेकर व्यापारी क्या कह रहे हैं? वहां पर दुकानों को किस तरीके से बंद किया जा रहा है? कोई टाइम लिमिट कुछ बताई गई है लोगों को और क्या कुछ चेताया गया है लोगों को? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से कल एक पोल्ट्री फार्म पर 2 दर्जन मुर्गियों की मौत हो गई, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में इस बात की दहशत तो है कि मुर्गियों में जिस तरह से बर्ड फ्लू की बात चल रही है वो कहीं ना हो। हालांकि इसकी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, सैंपल को भेज दिया गया, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जो लोग हैं वो कल से डरे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से 2 दर्जन मुर्गियों की मौत हो गई, 2 बतख की मौत हो गई और जिन मुर्गियों को 1-2 कुत्तों ने खाया था उनकी भी मौत हो गई। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से लोगों के अंदर भय है और डर भी लग रहा है कि जिस तरह से बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही मुर्गियों की, उससे जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, उनकी दुकानों की बात काफी कम हो गई है, क्योंकि लोगों को इस बात का डर है, भय है कि जो मुर्गियों में जिस तरह से मौत हो रही है कहीं ना कहीं उनमें बर्ड फ्लू का लक्षण तो कोई नहीं पाया जा रहा है। इस वजह से जो दुकानदार व्यापारी उनकी दुकानों में भीड़ हो रही है। दूसरी बात है कि जो टाइगर रिजर्व पीलीभीत का है, यहाँ पर अब भीड़ भाड़ भी कम हो रही है, क्योंकि लगातार तराई का एरिया है पर विदेशी पक्षी पाए जाते हैं और लोगों में इस बात का भी डर है कि टाइगर रिजर्व में लगातार जो जंगली मुर्गे हैं, विदेशी पक्षी, उनकी चहलकदमी रहती है और कहीं ना कहीं उनमें कोई संक्रमण ना हो, इस वजह से उन्होंने भी आना बंद कर दिया है। काफी संख्या कम हो गई टाइगर रिजर्व में आवागमन वालों की, लेकिन अभी तक जो अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं, उनकी तरफ से किस तरह की निजात पाई जाएगी, लोगों को किस तरह से जागरूक किया जाएगा, ऐसा भी कुछ देखने को नहीं मिल पा रहा। लेकिन खास बात यह है कि अब देखने वाली बात है कि लोगों में इस भय को, जो अधिकारी है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और जो बड़े बड़े अफसर है, वो इस भय को कैसे मेंटेन करते हैं। हालांकि अभी जो चिकन की दुकानें, उन व्यापारी को, दुकानदारों को किसी तरह का कोई फाउंडेशन नहीं दिया गया है, वो लोग लगातार अपनी दुकानें खोले, लेकिन एक बात तो है कि जो लोगों की भीड़ भाड़ हुआ करती थी वो अब देखने को नहीं मिल पा रही है। यानी कि लोग खुद यहाँ पर अलर्ट हो रहे हैं हरिपाल, और लोग खुद समझ रहे हैं कि उनके लिए खतरा बड़ा हो सकता है। और सीमा के पास चलेंगे। सीमा, अब टीमें किस तरीके से बना दी गई हैं लखनऊ में, यहाँ पर क्या कुछ देखा जा रहा है? और इसी के साथ अभी तो कोरोना से हम निजात पा भी नहीं पाए, ये फ्लू आके लोगों को और मुश्किलों में डाल रहा है।
देखिए, कोरोना वायरस के साथ साथ बर्ड फ्लू का खतरा जाहिर है कि लखनऊ के लोगों के लिए बड़ी बात है और बड़ा खतरा है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि अगर कोई कोरोना वायरस का शिकायत हुआ है और उसको कहीं ना कहीं अगर बर्ड फ्लू की शिकायत हो जाती है तो फिर ऐसे में उसके जीवन के लिए संकट पैदा हो सकता है। जिला प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, चिड़ियाघर में सतर्कता बरती जा रही है और ये बात कही गई है, जिला प्रशासन की तरफ से अपील की गई है लोगों से कि अगर कहीं पर भी कौवे या चिड़िया जो है वो मरी पाई जाती हैं तो उसके लिए आप जिला प्रशासन को जो है वो इन्फॉर्म करिए ताकि उनकी जांच कराई जा सके। हालांकि दूसरा पहलू ये भी है कि हर साल जाड़े में चिड़िया और कौवे मरते हैं, लेकिन चूंकि बर्ड फ्लू का खतरा है तो ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर उनकी जांच होती है और वो बर्ड फ्लू में पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको दफनाया जाएगा, उनको सारी चीजें उनकी उस तरह से प्रक्रिया की जाएगी और सैनिटाइजेशन वगैरह किया जाएगा ताकि जो ये खतरा है ये इंसानों तक ना पहुंच सके। अगर ये खतरा इंसानों में पहुंचता है तो जाहिर है कि बड़ी संख्या में जान का नुकसान हो सकता है, लोगों को परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। इसी के चलते चिड़ियाघर में जो पक्षी के बाड़े थे तमाम वो बंद कर दिए गए ताकि लोग सतर्क रहें, वहां पर न जाएं और किसी तरह की मुसीबत से दो चार न हो। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। अपील भी की गई है कि अगर कहीं पर भी कोई भी पक्षी या कौवा चिड़िया कुछ भी मरा हुआ पाया जाता है तो उसको इन्फॉर्म करें, उसकी जांच कराई जाएगी लेबोरेटरी में और अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो उस तरह से उसकी तैयारी भी की जाएगी। और साफ तौर पर व्यापार की जो बात चल रही थी, चिकन का व्यापार वो लखनऊ में भी डाउन हुआ है। जो चिकन जो है 160 रुपए, 170 रुपए, 180 रुपए किलो मिल रहा था, अब वो कहीं ना कहीं घटकर 100 रुपए से भी नीचे आ गया है क्योंकि लोग खुद सावधानी बरत रहे हैं। चिकन की दुकानों पर भीड़ कम हो रही है, मटन की तरफ लोग ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, मटन ज्यादा पसंद कर रहे हैं इस वक्त क्योंकि चिकन में बर्ड फ्लू के चलते इस तरह की समस्याएं आना स्वाभाविक है और वर्ष में एक बार इस तरह का खतरा भारत में देखने को मिलता है। पिछले कई वर्षों से हर वर्ष बर्ड फ्लू आता है और इस तरह के उतार चढ़ाव भारत में देखने को मिलते हैं। हालांकि अगर ये इंसानों तक पहुंचता है तो ये एक बड़ी मुसीबत खड़ा कर सकता है। शिवांगी जिसे महाबोर देखिए, इसीलिए यहाँ पर तो प्रशासन बार बार लोगों से कह भी रहा है कि वो यहाँ पर इस वक्त मीट अंडे इन सब का सेवन ना करें, लोग इससे दूर रहें कहीं ना कहीं। और झांसी चलेंगे मैसेज झा के पास। असद झा, वहां पर डॉक्टर्स के सुझाव क्या देखे जा रहे हैं, डॉक्टर्स क्या लोगों को कह रहे हैं क्योंकि लोग तो डरे हैं इस वक्त। देखिए, डॉक्टर से हमारी बात हुई है तो डॉक्टर ने बताया है कि झांसी में अभी 3 टीमें गठित की गई हैं जहां पर जो विदेशी जो पक्षी आते हैं, प्रवासी जो पक्षी आते हैं उनकी निगरानी की जाएगी। और लोगों से भी कहा है कि जो बाहर से जो चिकन वगैरह तमाम जो मुर्गे वगैरह जो अंडे वगैरह खरीद रहे हैं वो ना खरीदें क्योंकि बर्ड फ्लू को देखते हुए प्रशासन ने पहले से चेताया था। लेकिन जब झांसी के जिला अधिकारी ने इस बात की कहा कि अभी बर्ड फ्लू झांसी में नहीं है, हालांकि यहाँ पे कौओं की मौत को और कबूतरों की मौत को लेकर झांसी में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन प्रशासन अभी इस बात के मान नहीं है। लेकिन फिर भी झांसी के डॉक्टर जो पशु डॉक्टर हैं उन्होंने 3 टीमों को गठित किया है, वो जगह जगह जांच कर रही। जी चलिए, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। और बर्ड फ्लू को लेकर खतरा, बड़ी खबर इसी बीच झाड़ियों में नवजात शिशु मिलने से हड़कंप। हरदोई से बड़ी खबर जहां पर अस्पताल में इलाज के दौरान शिशु की मौत हुई है। देहात कोतवाली के इटौली की घटना ये बता